Okay, good evening everyone. My name is Sachin. Most of you knows I am the event CDC at the Andaz Hotel. So मैं अपना पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. इसमें काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं. ना मुझे ज़्यादा ब्लॉग बनाने का आइडिया है, ना इसका मुझे कोई एक्सपर्टीज़ है. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब मुझे अपना जो लव है वो शेयर करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि जितना नॉलेज मैंने थ्रू आउट अपने करियर में सीखा है, जो कुछ मैं जानता हूँ, जितना नॉलेज है, मैं आप तक वो पहुँचा सकूँ. ये मेरा पहला ब्लॉग है. प्लीज़ इसको शेयर करना ज़रूर ज़रूर भूलिए मत. तो मेरे साथ शेफ़ अनुराग बैठे हैं. शेफ़ अनुराग इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड विद मी ऑल्सो. ही इज़ वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 6 year विद मी फ्रॉम द JW मैरिड डेज. ओके. हेलो सचिन। मुझे आपके बस लाइफ में जो बदलाव आया है एक शेफ़ बनने का, वो कहाँ से आया है? क्या आपका ये प्लान था ओके. या आपको किसी ने इसके लिए पुश किया. पुश किया था? राइट। ओके. सो देखिए, मेरा कोई शेफ़ बनने का कोई प्लान नहीं था लाइफ में. मैं शेफ़ बना हूँ, एक एक्सीडेंटल शेफ़ बना हूँ, आप बोल सकते हैं. इट्स ए डेस्टिनी की डेस्टिनी. माई ड्रीम वॉज ऑलवेज फ्रॉम द माई चाइल्डहुड टू बिकम ए इंजीनियर. But throughout the career something have keep happening and it pushed me toward the hotel line. So that is the reason I am a chef. मैं 12th तक मुझे कभी कोई आइडिया नहीं था कि शेफ़ होता क्या है. मेरा जो ड्रीम था वो इंजीनियर बनने का था. फिर मैंने एग्ज़ाम दिए इसके होटल मैनेजमेंट के. एग्ज़ाम देने के बाद मैंने फिर चेन्नई से अपना होटल मैनेजमेंट किया. वहाँ से होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर मैं अपने थ्रू आउट द कैरियर में मोस्टली मैंने ट्राई किया कि सर्विस में जाना है, क्योंकि मेरा जो पुश होता था मोर वाइब्स हमेशा सर्विस की तरफ रहती थी. लेकिन लास्ट में जब मैं कैरियर कैरियर के लास्ट में आया और थोड़ा जो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा मुझे लगा कि जो मेरी वाइब्स हैं, जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा किचन को मैच करती है, ना कि सर्विस को मैच करती हैं. क्योंकि आपकी एक पर्सनैलिटी होती है जो आप ओरा कैरी करते हो, वो हर फील्ड में एक आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ओके कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ लाइज करते हो और कहाँ पे आप सक्सेस हो सकते हो. तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे एक दोस्त गिडियन होते थे. उन्होंने मुझे पुश किया कि यार यू लुक मोर बेटर इनटू द होटल लाइंस, इनटू द किचन लाइंस. तो वहाँ से मुझे किचन लाइन में स्टार्ट किया और उसके बाद तो फिर सफ़र शुरू हुआ. उसके बाद से कंटिन्यू करते 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 यहाँ तक पहुँच गए. जैसे शेफ़ सचिन, आपको इस लाइन में इतना एक्सपीरियंस है नहीं, यस. बट आप इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, तो आपने किस किस तरह की परेशानियां, स्ट्रगल और कैसे कैसे फेज देखे जो आपको लगता है कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए उनसे मतलब शेयर करना बहुत ज़रूरी है? ओके. सो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी फैमिली में मेरे कोई रिलेटिव्स में कोई भी होटल लाइन से नहीं है. ये शायद आप लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए जो करियर में आना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि ओके आप. और मैं एक एमटी भी नहीं रहा हूँ कि एमटी से ही आपका करियर बनेगा. मैं बिना एमटी लिए मैंने कॉमी से अपनी करियर स्टार्ट किया था और यहाँ कॉमी से स्टार्ट करके विद इन 10 years 12 years आई बिकम ए इवेंट CDC. सो आपको जो लाइफ में मिलता है उससे आप उसको क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ कीप वर्किंग वेरी हार्ड और आइडेंटिफाई करते रहो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस पर आप काम करते रहो. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि आपने क्या करते रहे, तो मैंने सिर्फ एक हार्ड वर्क पे फोकस रखा. मैंने भी जब स्टार्ट किया था करियर तो हर कोई मुझे बोलता है कि आपका कोई माई बाप होना चाहिए, मतलब माई बाप बोले तो आपके ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए, तभी आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो. लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आपका कोई रिलेटिव्स है या कोई आपका जो भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री में माई बाप बोलते हैं, अगर वो है, वो आपको कुछ ही स्टेप आगे बढ़ा सकता है. कुछ स्टेप बोले तो 2 स्टेप बढ़ा दिया, वो इस इनिशियल कैरियर में कर सकता है आगे पुश. उसके बाद सबके ऊपर कोई ना कोई रहता है. इवन ए मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू समवन एल्स. ओके, और वो आपकी हेल्प करता है कैरियर में, वो कितना आपको आगे पुश करे जब आपको काम ही नहीं आएगा. तो काम तो आना एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है. तो इस चीज़ से मत घबराइए कि यार ठीक है, मेरे दोस्त का तो उसका कोई चाचा है, मामा है, या कोई भी क्या नाम है फैमिली में उसका ब्रदर है होटल इंडस्ट्री में शेफ़ है, या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, वो वहाँ से उसको सपोर्ट कर दे, उसकी लाइफ तो सेट हो जाएगी. लेकिन मैं अकेला रह गया. और ये इंपॉर्टेंट है सबसे फ्रेशर के लिए कि जो पहली जॉब होती है होटल लाइन्स के अंदर, बेसिकली मेनली सबसे ज़्यादा शेफ़ के लिए वो बहुत टफेस्ट होती है. मैंने भी कम से कम 40 अपने इंटरव्यू दिए, मुझे आज भी याद है 40 से 45 इंटरव्यू दिए, फूड ट्रायल दिए पहले.
क्योंकि आपको होटल में जब पहली जॉब क्रैक करना बहुत टफ होता है। शेफ, मुझे याद है कि पहली जॉब में जब भी जाता था इंटरव्यू के लिए, बहुत जगह से तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता था। आज की डेट में लिंक्डइन है, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं लिंक्डइन पे। मुझे भी हर रोज़ फ्रेशर के कोई ना कोई मैसेज आते हैं और ऑलवेज रिप्लाई देम, कि ताकि उनका मोटिवेशन ना टूटे। लेकिन 10 ईयर बैक्स देयर वाज नो लिंक्डइन, ऐसा कुछ था नहीं, कोई फेसबुक बुक नहीं, ऐसा इतना कॉमन नहीं था, सोशल लाइफ बहुत कम थी। तो अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव शेफ से मिलना चाहते हो तो आप नहीं मिल सकते, या बात करना चाहते हैं नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में आप इजीली यू कैन स्पीक टू एनी सेलिब्रिटी शेफ, या यू कैन स्पीक टू एनी सू शेफ ऑफ एनी होटल थ्रू लिंक्डइन। सो इट इज़ ए प्लेटफॉर्म, टाइम हैज़ इवोल्व। लेकिन मेरे टाइम पे नहीं था, तो टाइम हैज़ चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए जो फ्रेशर चाहता है कि मुझे होटल लाइन में जाता है, मुझे मैसेज भी आते हैं, मैं हमेशा उनसे बात भी करता हूँ कि फ्रेशर को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि जो कमिंग जनरेशन है वो ज़रूर अपना क्या नाम है हौसला ना टूटे कि यार होटल लाइन बहुत टफ है, क्योंकि इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं किचन में। ये फिजिकल डिमांडिंग तो है ही है, मेंटली डिमांडिंग भी है, बहुत एग्जॉस्ट होता है आपका दिमाग। तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इंटरव्यू आप फॉर्म दे देते हैं, आपको मैक्सिमम 60 से 70% आपको कॉल बैक ही नहीं आएगा। क्यों? आई थिंक ये गलत भी है काफ़ी, जो होटल इंडस्ट्री में होता है कि कोई आपको रिज्यूमे सेंड करता है, यू हैव टू रिवर्ट बैक ऑन दिस, बिकॉज फ्रेशर की बहुत सारी हाँ, बहुत एक्सपेक्टेशन चीज़ें होती होती है, राइट। है। ठीक है कि आप यस यू नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, आपकी स्कीम ऑफ थिंग में फिट नहीं हो रहा, लेकिन आपको फ्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, आपको रिवर्ट करना जरूर चाहिए बहुत भाई। ज़रूरी है। ताकि उससे क्या होगा, उसको डेवलप होगा कि, और उसको बताओ साथ में कि हम आपको नहीं ले रहे क्योंकि हमारी ये डिमांड फुलफिल नहीं है आपके अंदर, ताकि जो फ्रेशर है उसको क्या मिले, उसको एक रास्ता मिले काम करने का। मेरी इस गलती की वजह से मैं यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, या फिट नहीं हो पा रहा, या सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, और उनको वहाँ पे काम वो करने का काम रास्ता मौका मिलेगा। मिल जाए उसे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप सीधा उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो क्या होगा उसका, उसका उसका मोटिवेशन मोरल ख़त्म हो गया, टूट जाएगा। उसका होटल लाइन में आने का मन ही नहीं करेगा। तो आज की डेट में आप देखते हुए हो कि क्राइसिस आ रहे हैं होटल लाइन में, कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो नॉट विलिंग टू वर्क इन टू द होटल इंडस्ट्री, बिकॉज इसके मैनिंग हावर्स काफ़ी एक्स्ट्रा रहते हैं, ये फिजिकली डिमांडिंग बहुत है, और इसमें क्या होता है आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ऑन द वीकेंड्स यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ऑन द फेस्टिवल यू हैव टू वर्क ऑन द फेस्टिवल। दिवाली होगी तो आपको होटल में होगा, होली होगी तो आपको होटल में होना, कोई शादी होगी तो आपको कंपलसरी नहीं है। तो ये दीज सेक्रीफाइस टाइम टू टाइम आपको करने होंगे। सेक्रीफाइस कुछ करोगे तभी आप लाइफ में कहीं पे पहुंच पाओगे। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, और साथ में फ्रेशर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपना जो मेन टारगेट है आपको जाना है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो प्लीज़ उस पर फोकस करके काम कीजिए। ये नहीं कि एक जगह से रिजेक्ट हो गया, ओके यार लाइन चेंज कर लेता, तो ऐसे आप कहाँ तक लाइन चेंज करोगे, कितनी बार लाइन चेंज करोगे। ठीक है, आपको इसलिए क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने फोकस पे। सफलता एक साथ नहीं मिलती, जब मिलती है तो एक साथ बूम होता है। हाँ, क्या होता है, कोई एक प्लेयर्स देखते हो आप ना, वो एक विराट कोहली एक साथ नहीं बना था। विराट कोहली बचपन से खेलते आ रहा है, हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है, तब जाके वो विराट कोहली बना। तो जो बैकग्राउंड में प्रैक्टिस चलती है वो एक बड़े बड़े प्लेयर्स एक साथ नहीं दिखते आपको। नीरज चोपड़ा कहाँ से मिला, एक नॉर्मल से गांव से है, पानीपत से, कहाँ से आया, उसके पास रिसोर्स क्या थे, एक छोटे आम पानीपत के ग्राउंड में ही ट्रेन किया हुआ। तो आप अपने आप को एक्सक्यूज दोगे कि यार मेरा होटल लाइन के अंदर कोई है नहीं तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मैं किसी को जानता नहीं हूँ तो मुझे कोई आगे बढ़ने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इस लाइन में कोई नहीं है, ना कोई था, तब भी मैंने अच्छी ग्रोथ की है। मुझे मैं जो रास्ते में, अब मैं जो कैरियर के रास्ते में, मुझे बहुत सारे शेफ़ मिले जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत टीच किया, और आपके कैरियर में भी डेफिनेटली मिलेंगे। जब आप काम करते हो, दिल से काम करोगे, तो आपको गाइड, रास्ता दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। टाइम टाइम अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि जो कैंडिडेट आता उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट भी होता है, और बहुत आते हैं कि यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ नौकरी हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हो गए जिसमें स्पार्क हो गया, यार आई वांट टू बी जीएम ऑफ द होटल वन डे, आई वांट टू बी द एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ द होटल वन डे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल सेट और आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, आप कहीं पहुंच सकते हो, और वो कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नहीं ये कि यार मैंने 10 दिन काम किया अच्छे से, 1 महीना काम किया अच्छे से, अब मैं थकने लगा हूँ क्योंकि वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। ये आपको होटल लाइन में आने से पहले पता होना चाहिए कि यार मैं इस लाइन में आ चुका हूँ, ये बहुत डिमांडिंग है, फिजिकल डिमांडिंग। उसके लिए आपको मेंटली फिट रहना ज़रूरी है। अब जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते थे, यस। बट आप एक अभी एक सक्सेस
फुल शेफ हैं, हम्म, तो जैसा आपने बोला कि आपको सोशल लाइफ के अंदर यस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बिल्कुल, करना पड़ता है। यस यस करना पड़ता है। तो जो हमारे बिगिनर हैं जो चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में आना, तो क्या उनको लगता है ऐसा कि ये होटल लाइन चूज़ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब सोशल लाइफ ही नहीं रहेगी तो आदमी करेगा क्या उसका? देखिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है लाइफ में, आप किसी भी लाइन में चले जाइए, आप या अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कीजिए, सोशल लाइफ तो आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है। आपको टाइम कहाँ देना पड़ता है, सोशल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में? आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी, प्रायोरिटी देनी होगी। आपको लगता है कि यार ठीक है, मुझे कोई अपना बिजनेस सेट करना है, बिजनेस सेट करने के लिए आपको जो भी कुछ भी काम करोगे, जहाँ भी मिलोगे, जिससे मिलोगे, जो भी कुछ भी रिजल्ट रहेगा वो सिर्फ आपके बिजनेस के अराउंड रहेगा, ना कि यार ठीक आज मैं पार्टी कर लेता हूँ कल देख लूँगा, ऐसे काम नहीं होता। तो आपको सोशल लाइफ का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। बट यस, आज की डेट में टाइम हैज़ चेंज, you can manage more better, but in the initial career you have to do a lot of sacrifice for your social life, and I am firmly believe आपको करना ही चाहिए। अगर आपको अपने पैशन से प्यार है, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे एक पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे अपने काम पे आना बहुत पसंद है। तो वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि सोशल हाउस में जाके आज दोस्त के साथ पार्टी करो, पब में चले गए, बार में चले गए, मौज मस्ती कर ली। क्योंकि मुझे टारगेट है कि यार मुझे इस टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे पहुँचना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी मुझे फुलफिल करनी होगी, जो स्किल्स उसके लिए एक्वायरिंग होगी वो मुझे अपने अंदर डेवलप करनी होगी, उस पर मुझे काम करना होगा, ना कि पार्टी में जाके अपना टाइम को वेस्ट करना होगा। मैं ऐसे मानता हूँ। आप मेरे जो थॉट्स हैं आप इससे अपोजिट भी हो सकते हो, किसी के लिए सोशल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज अबाउट माई पैशन। मेरा पैशन है, माई जॉब इज़ माई पैशन, माई शेफ बनना इज़ माई पैशन, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यू हैव टू टेक सेट योर प्रायोरिटी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते यार, फोकस करो ना कैरियर पे। पार्टी पब में कहीं भी जा सकते हो, सोशल लाइफ कभी कर सकते हो होटल वंस। इंडस्ट्री यस होटल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी लोग पार्टी पब्स में बहुत जाते हैं, Yes. सोशल लाइफ को भी आई थिंक पूरा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। हमको आई थिंक जो आप कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय को टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया गया यस तो आप एक तरफ से बिल्कुल डिफीट खा जाओगे, सोशल लाइफ से या अपने करियर से। बिल्कुल यार, मैं मानता हूँ यार, नरेंद्र मोदी 24 घंटे सभी के पास होते हैं, सही एक बात। इलोन मस्क के पास भी 24 घंटे होते हैं। खाना तो वो भी खाते हैं। खाना वो भी खाते हैं, वो भी देश को चला रहे हैं, वो भी एक पूरी कंपनी को चला रहे हैं। तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते यार कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरी सोशल लाइफ खराब है। दैट इज़ एन एक्सक्यूज यार, और एक्सक्यूज देना बंद, जितनी जल्दी आप सीख जाओगे बंद करना अपने आप को, उतने आगे बढ़ोगे। ये बात सही कहा आपने। So that is I think. So guys, thank you Chef Anurag थैंक यू। for be a part of my first podcast. And guys, I will be keep sharing my blogs. मुझे मेरे पहला ब्लॉग है, कुछ इसमें मिस्टेक होगी शूट करने के अंदर या बोलने के अंदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।